जनसुराज से टिकट मिलते ही और नॉमिनेशन करते ही मनीष कश्यप परमाणु बम की तरह फट गए हैं और मनीष कश्यप ने केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार पर ऐसे ऐसे बम फोड़ दिए हैं जिसके बाद तो तहलका मच गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप मनीष कश्यप का ये बयान सुनिए। कर रही है और उन तस्वीरों को देखने के बाद जो है डर लग रहा है। दैनिक जागरण अखबार के मुताबिक जो है नासिक से एक ट्रेन रक्सौल के लिए खुल रहा था और उस ट्रेन से जो है 3 मजदूर गिर गए और 2 मौत के गाल में समा गए। उसके अलावा वैशाली ट्रेन को पकड़ने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जबरदस्त भीड़ और दूसरे जगहों से जितनी भी ट्रेनें आ रही है उन सभी ट्रेनों में जो है जबरदस्त भीड़ है। टोटल 13,800 के आसपास ट्रेनें चलती है भारत में और 12,000 ट्रेनों का गिफ्ट बोनस जो है अश्विनी वैष्णव ने जो है बड़ा धूमधाम से जो है बिहार के लोगों को दिया था। ऐसा अखबार में आया, टीवी चैनलों पे आया, बताया गया कि जो आज तक नहीं हुआ है बिहार के लिए वो अब होगा। ये वही बोनस था जो मोदी जी आके कहे थे कि 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 100,000 करोड़, 1,25,000 करोड़ लो तुमको दिया। अब ये 12,000 ट्रेन आखिर है कहां? इन ट्रेनों का डिटेल्स आखिर जो है रेलवे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है? रेलवे को सार्वजनिक करना चाहिए कि जो 12,000 ट्रेनें चलाई जा रही है वो 12,000 ट्रेनें निम्नलिखित ट्रेनें हैं और वो इन स्टेशनों से चलेगी। इस राज्य से बिहार के लिए इतनी ट्रेनें, इस राज्य से बिहार के लिए इतनी ट्रेनें चलेगी। उसको सार्वजनिक करना चाहिए। वहीं कोरोना के समय में जैसे घोषणा किया गया था कि हम जो है 10,000 ऑक्सीजन प्लांट बैठाएंगे भारत में और 1 लाख ऑक्सीजन टैंकर जो है, जो चलता है ना, ऑक्सीजन को लेके जो है टैंकर जो चलता है वो हम लोग जो है सिंगापुर से खरीद के मंगाएंगे। 1 लाख ऑक्सीजन टैंकर आया? नहीं। 10,000 ऑक्सीजन प्लांट बैठा पूरे भारत में? नहीं। 12,000 ट्रेनें क्या बिहार के लिए चलेगी? नहीं। अगर चलती तो शायद रेलवे स्टेशन पे जो है इतना भगदड़ नहीं मचता। चलती तो इस प्रकार की तस्वीरें जो है बिहार को जो है और बिहार के लोगों को जो है वो पूरे देश में शर्मिंदगी महसूस नहीं कराती। सोशल मीडिया पे जो है इस प्रकार की तस्वीरें जो है वो हम बिहारियों को विचलित कर रहा है और देश के दूसरे कोने के लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसा बिहार है और कैसे बिहारी है, ये समस्याएं क्यों? सरकार, क्या आप मान चुके हैं कि जो मजदूर आएगा वो जनसुराज को वोट देगा, इसलिए आपने ट्रेनों का घोषणा करने के बाद ट्रेनों को नहीं दिया, या कुछ और कारण? जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव की तारीखों को जो है वो छठ से जो है ज्यादा दूर लेके गया ताकि जो है जो मजदूर आए हैं वो वापस फिर चले जाएं। और आने के टिकट पे डिस्काउंट नहीं है, यहां से जाने के टिकट पे रेलवे ने 20% का डिस्काउंट दिया है। आज तक पूरी दुनिया में कभी भी किसी भी देश में कहीं भी रेलवे के टिकट पे वन साइड आइए और उसके बाद से रिटर्निंग जाइए तो 20% डिस्काउंट नहीं मिला है। क्या तमिलनाडु के लोगों को रेलवे के टिकट पे 20% डिस्काउंट मिला है कभी? क्या महाराष्ट्र के लोगों को मिला है? क्या पंजाब के लोगों को रेलवे के टिकट पे डिस्काउंट मिला है? नहीं। आइए और जाने के लिए 20% डिस्काउंट देंगे हम, यानी जल्दी चले जाइए छठ के बाद, क्योंकि पूरे देश को चलाना है बिहारी को। बाकी छठ और दीपावली और होली के समय में आपको कष्ट झेलना है, ट्रेनों में जो है धक्के खाना है। जो हवाई जहाज से एयर कंडीशन ट्रेन के सीट से जो है सीट पे बैठ के जो है वो बिहार आ सकते हैं, वो तो कैपेबल है। लेकिन उन लाखों करोड़ों मजदूरों का क्या जो बिहार से बाहर जाते हैं? तस्वीरें आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं सोशल मीडिया पे? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार जो है जाके देख लीजिए। बाकी इन चीजों के लिए दोषी कौन है, आप लोगों से पूछना चाहता हूं। क्या देश के प्रधानमंत्री दोषी हैं, या देश के रेल मिनिस्टर दोषी हैं, या बिहार के नेता दोषी हैं? नहीं।
इन सारे तस्वीरों के लिए और बिहार की बर्बादी के लिए सबसे ज्यादा बिहार के लोग दोषी हैं। और हमारी गलतियों की वजह से जो है ना, हमारा राज जो एक समय जो है दुनिया पे राज करता था, सिकंदर डरता था हमारे बिहार से, सिकंदर डरता था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से। और आज उस बिहार की स्थिति क्या है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे कुछ लोग पूछता है प्रशांत किशोर का क्या होगा। अरे प्रशांत किशोर का क्या होगा भाई, प्रशांत किशोर उतना कैपेबल है, देश ही नहीं दुनिया के किसी भी देश में जाके रह सकते हैं, वो भारत के किसी भी राज्य में जाके रह सकते हैं। और सदन में अगर प्रशांत किशोर को जाना हो तो जब चाहे तब जा सकते हैं प्रशांत किशोर, और किसी भी पार्टी की तरफ से जा सकते हैं। उन्होंने तो टीवी चैनल पर चैलेंज कर दिया था। प्रशांत किशोर का क्या होगा, मनीष कश्यप का क्या होगा, फर्क नहीं पड़ता, आपका क्या होगा ये सोचिए। बिहार के गरीब लोगों का क्या होगा ये सोचिए। उन लोगों को का क्या होगा जिनका आवाज कोई नहीं बन पाता, ये सोचिए। क्या दीपावली का बोनस जो हमें मिला है, ट्रेनों में धक्के खाने का बोनस जो मिला है, क्या ये बोनस सही है? अगर सही नहीं है मेरे भाई तो बदल दीजिए बिहार के किस्मत को, बदल दीजिए बिहार के तकदीर को, और बदल दीजिए बिहार के इस तस्वीर को। ये तस्वीर, तकदीर और किस्मत बदलने का अधिकार जो है आपके पास है, और वो आपके उंगली में है। अगर इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं 5 साल में तो नहीं, लेकिन 10 साल के अंदर अंदर बिहार जो है इस देश का टॉप 5 राज्यों में एक रहेगा। और 5 साल के अंदर अंदर बिहार का बदलता हुआ हालात जो है वो पूरा देश देखेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी। बोनस के रूप में जो है ट्रेनों में धक्के खाना है कि बिहार को बदलना है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ के जाता हूं। आ जाइए हमारे भाई लोग बिहार, और बदल दीजिए इस तस्वीर को। आप लोग जो है प्रदेश में कष्ट झेलते हैं, और आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके बूढ़े मां बाप जो है बिहार में कष्ट झेलते हैं। अब आप लोगों के ऊपर है। आपकी इस उंगली में इतना ताकत है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। जो ताकत मोदी जी के उंगली में है वही ताकत आप लोगों के भी उंगली में है। चुनाव के समय में जो ताकत राहुल गांधी के उंगली में है वही ताकत आपके उंगली में है। जो ताकत तेजस्वी यादव के उंगली में है वही ताकत आपके उंगली में है। जो ताकत नीतीश कुमार के उंगली में है वही ताकत आपके उंगली में भी है। अरे हम लोगों का क्या होगा? हम लोगों का जीवन कट जाएगा, अच्छे ढंग से कट जाएगा। कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे अच्छा हम अपने लिए। अरे आप लोगों का क्या होगा? हमारे बिहार का क्या होगा? इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के बड़ा शिद्दत के साथ सीधा रास्ता नहीं चुने हम लोग, कष्टों से भरा हुआ रास्ता चुने। आज एक मैं वीडियो देख रहा था YouTube पे, भाइयों ने बनाया था, कहा कि चनपटिया का पूरा माहौल मनीष कश्यप ने बदल दिया है। विश्वास इतना जल्दी कोई नहीं खोता है, और सच में मैं विश्वास नहीं खोया हूं। मेरे पे आज भी लोगों का भरोसा है, और उतना ही है जितना पहले था, और लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं, उन लोगों से कह देना चाहता हूं, भैया सोचिए, समझिए और बदल दीजिए इस हालात को। लद्दाख से मजदूरों ने मुझे कॉल किया, तो भैया आ रहे हैं हम लोग। तमिलनाडु में मेरा एक भाई बैठा हुआ है, उसने अपने गांव से 4 बुलेरो भाड़े पे करके, और बुलेरो में जितने भी लोग थे उनके लिए खाने होने का सब व्यवस्था करके जो है कोहड़ा बिंटोली से जो है उन्होंने मेरे लिए भेजा था, मेरे नॉमिनेशन में भेजा था। सुभाष नाम है, 4 तारीख को आने वाले थे वो सुभाष सहनी जी 4 तारीख को आने वाले थे। मैंने बोला सुभाष भाई नहीं काम चलेगा। आज सुबह मैंने वीडियो कॉल किया कि नहीं काम चलेगा, अगर आप 4 को आइएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। सुभाष भाई ने यह भी नहीं सोचा कि मनीष भाई क्या बोल रहे हैं। उन्होंने सीधे बोला मनीष भाई मैं आ रहा हूं, कल परसों के अंदर अंदर मैं पहुंच जाऊंगा, 2-3 दिन में पहुंच जाऊंगा। जबकि उन्होंने 4 लोगों का फ्लाइट का टिकट कराया था, उसमें उनका भी फ्लाइट का टिकट था, उनके परिवार के लोगों का भी फ्लाइट का टिकट था। उन्होंने बोला कि जाने दीजिए, एक टिकट जाता है मैं आऊंगा। सुभाष सहनी डुमरी पंचायत के कोहड़ा बिंटोली के रहने वाले हैं। 4 गाड़ी बुलेरो जो है फ्री में भेजे थे। रतनपुरा से हमारे भाई जिनसे मैं कभी नहीं मिला हूं, टेम्पू चलाते हैं, टेम्पू लेके मेरे नॉमिनेशन में आए।
रतनपुरा गांव से जो है बहुत सारे लोग आए थे नॉमिनेशन में, अनेकों गांव से लोग आए थे। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतनी संख्या आएगी और ऐतिहासिक नॉमिनेशन हुआ मेरा। सभी लोग बोल रहे थे कि मनीष जी, ऐसा नॉमिनेशन हम लोगों ने किसी का अपने चंपारण में नहीं देखा। अब लोग बोल रहे थे, अब सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, अब वो अलग बात है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, हालात बदलिए भैया। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सिविल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हूं मैं अपने लिए कुछ ना कुछ कर लूंगा। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी मेरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया है, मेरा बहुत बढ़िया नॉलेज है, अच्छा इंजीनियर रहा हूं, अच्छे कंपनियों में काम किया हूं मैं। यूट्यूब पे भी वीडियो बनाता हूं, बोलता हूं तो पैसा मिलता है मुझे, मेरे बात पे मुझे पैसा मिलता है, मैं उसी का खाता हूं और उसी के दम पे यहां तक पहुंचा हूं। सरस्वती का आशीर्वाद है, मैं बोलता हूं और उधर से डॉलर में जो है पेमेंट होता है। भैया अगर मैं सिर्फ अपने लिए बोलूं और अपने बैंक बैलेंस को जो है मजबूत करने के लिए बोलूं, तो फिर भगवान ने मुझे धरती पे भेजा है इंसान के रूप में, मैं इंसान कहलाने लायक नहीं रहूंगा। मैं चाहूं तो अपनी शादी कर लूंगा, ये 30 रुपया का बाल कलर करवा लूंगा, 30 रुपया में कलर खरीद के बाल कलर करवा लूंगा। हालातों से लड़ रहे हैं हम लोग, आप भी लड़िए और आइए हम सब मिलकर लड़ते हैं। आइए प्रशांत जी को मजबूत करते हैं, जनसुराज को मजबूत करते हैं, आइए हमारे भाई बिहार को मजबूत करते हैं। इस बार वोट देने से पहले आप लोग बिहार छोड़ के मत जाइएगा। वादा करते हैं 100% तो नहीं, लेकिन 50% लोगों के कष्टों को जो है ना वो हम लोग दूर कर देंगे। ये आखिरी दीपावली है आप लोगों के कष्टों का, ये आखिरी छठ पूजा है आप लोगों के कष्टों का। इसके बाद से इस प्रकार का कष्ट तो होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन इसके बाद से इस प्रकार का कष्ट आप लोगों को नहीं झेलना पड़ेगा। ये वादा रहा और ये जनसुराज का वादा है, ये मनीष कश्यप का वादा है, प्रशांत किशोर जी का वादा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।